मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन धुनि छाई। वृंदावन में बंसी बाजे तीन भुवन में छाई। ले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। ले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। जिस जिस गोपी के कान में बांसुरी गई, एक गोपी रसोई बना रही थी चूल्हे पर। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनी कि बांसुरी की ध्वनि सुनते ही सूखी लकड़ियां हरी हो गई। सूखी लकड़ियों में भी रस का संचार हो गया श्री कृष्ण की मधुरमयी बांसुरी की ध्वनि सुनकर। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी आंखों में काजर लगा रही थी। और काजर लगाती लगाती गोपी ने जैसे ही बांसुरी सुनी कि बांसुरी सुनते ही बावरी है गई, आंखन को काजर होठन पे लगाई लियो। होठन को कारे करके एक सखी महावर लगाई रही पैरन में। सो पैर के महावर पे लगाए रही। जैसे ही बांसुरी सुनी, बांसुरी सुनते ही सुध बुध भूल गई, सबरे मोहड़े पे महावर लगाई लियो। हनुमान जी सी बन के गई, जैसे हनुमान जी ने सिंदूर लगाई लियो ऐसे। ये गोपी श्री कृष्ण की, ये गोपी श्री कृष्ण की प्राण प्रेयसी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सब कुछ श्री कृष्ण के लिए किया है। श्री कृष्ण को अपना सार सर्व सब कुछ निवेदन कर दिया है। जैसे तैसे उल्टे सूधे ग्रह कारज निपटाए। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाए। जैसे तैसे उल्टे सूधे ग्रह कारज निपटाए। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाए। उल्टे कर गुलजार सुमरिया, उल्टे कर श्रृंगार गुजरी, बंसी वटकू धाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। सखी एक गोपी खीर बनाई रही।
खीर बनाए हुए के ताई वायने। खीर में क्या पड़ता है? मीठा, मिश्री, मिश्री पड़ती है, चीनी डाल दो। पर जैसे ही बांसुरी सुनी सो बांसुरी की धुन में ऐसी बावरी भई कि खीर में मुट्ठी भर के नून डाल दिया, नमक डाल दिया। एक सखी दाल बनाए रही तो दाल में शक्कर डाल दी, मीठा डाल दिया। और मक्खन में मिर्चाई, मक्खन में मिर्च डाल दी। एक सखी के ससुर ने कही, अरे बहू मोकू साग लिया, भोजन कर रहा। उसका ससुर भोजन कर रहा था। ससुर ने कही, अरे बहू साग लिया। इतनी देर में आवाज आई, अरे देख गैया कितनी देर ते भूखी ठाड़ी है, गैया कितनी देर ते भूखी ठाड़ी है, गैया को भूसा डालिया, भूसा। और इतना सुनाई था कि गोपी ने बांसुरी सुन ली, बांसुरी कान में सुनाई दे गई। और बांसुरी सुनी तो ऐसी बावरी भई कि ससुर के आगे तो भूसा डालिया और गाय के आगे साग डाल के फेंक के चल गई, भाज गई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गौ को साग, ससुर को भूसी, गौ को साग, ससुर को भूसी। ऐसी मति बोराई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। गोपी श्रृंगार कर रही। पग में पहुंची, कर में पायल, कान बुलाक लगाए। पग में पहुंची, कर में पायल, कान बुलाक लगाई। पग में पहुंची, कर में पायल, कान बुलाक लगाए। पग में पहुंची, कर में पायल, कान बुलाक लगाई। पायल कहाँ पहनते हैं? पायल कहाँ पहनते हैं? पैरों में। और ये सखी ऐसी बावरी है गई कि पायल को हाथन में पैर के बजाय रही है, बजाती हुई जा रही है। गोपी देख रही है, अरे ये का बावरी है गई, कैसो श्रृंगार कर लियो यान। पग में पहुंची, कर में पायल, कान बुलाक लगाई। पग में पहुंची, कर में पायल, कान बुलाक लगाई। नयन महावर, पग में अंजन, नयन महावर, पर में अंजन। टिकुली कपोल चिपकाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। शंकर जी ने कैलाश में भगवान की मधुर मधुर बांसुरी सुनी। और जैसे ही बांसुरी कैलाश में सुनी, भगवान शंकर दौड़े ब्रज की ओर। किंतु ब्रज की सीमा में आने पर
श्री राधा रानी की सखी विशाखा जी ने रोक दिया, हे महादेव आपका प्रवेश रास में नहीं है। और महादेव ने कहा, हे गुरुदेव विशाखा आप कृपा करो। और श्री विशाखा जी की कृपा से विशाखा जी ने कहा, हे महादेव आपको रास में वृंदावन में प्रवेश चाहिए तो आप श्री राधा रानी की कृपा का स्मरण करें, आप इस दिव्य मान सरोवर में स्नान करें। ब्रज में एक मान सरोवर है, वह राधा रानी के प्रेमाश्रुओं से निर्मित है। भगवान शंकर ने प्रेम मान सरोवर में स्नान किया और श्री किशोरी राधा रानी के दिव्य वस्त्र, प्रसादी वस्त्र भगवान शंकर ने धारण किए। लहंगा ओढ़नी श्री राधा रानी के प्रसादी वस्त्र भगवान शंकर धारण करके गोपी भाव को धारण करके वृंदावन रास में पधारे। जो शंकर जी कामदेव को छन में दिए जलाए, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाए, वही रास दर्शन हित दौड़े गोपी वेश बनाई। वही रास दर्शन हित दौड़े गोपी वेश बनाए। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। जैसे ही भोले बाबा को श्याम सुंदर ने देखा, एक लंबी सी सखी है। श्याम सुंदर ने राधा रानी से कही, किशोरी जी यह लंबी वाली सखी है जानो? राधा रानी बोली, हाँ हाँ जानू। कौन सखी है? राधा रानी बोली, या सखी को नाम है त्रिलोचना। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं ना। राधा रानी ने कही, या सखी को नाम है त्रिलोचना और कैलाश से आई है। श्याम सुंदर बोले कि देखो कैसी बाबरी सखी है, सवरे में तो मोड़े खोल के डोले और मेरे सामने आने लंबो घूंघट कर राख्यो है। बताओ प्यारी श्यामाजू, या के घूंघट को वहीं जाके खोलूं कि यहीं से खोलूं? राधा रानी ने कही, यहीं से खोलो। और श्याम सुंदर ने ऐसी बांसुरी बजाई कि भगवान महादेव अपनी सुध बुध भूल गए, नाचने लगे। लखी बोले घन श्याम प्रिया से को यह कहां से आए। लखी बोले घन श्याम प्रिया से को यह कहां से आए। लखी बोले घन श्याम प्रिया से को यह कहां से आई। लखी बोले घन श्याम प्रिया से को यह कहां से आई। कहें प्रिया आई त्रिलोचना, कहें प्रिया आई त्रिलोचना, गिरी कैलाश बिहाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। कामदेव आया, मदन, वह मदन समझता था कि मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ। कामदेव ने कहा, मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे बलवान हूँ। पर जैसे ही कामदेव आया, वह कामदेव ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को, श्री कृष्ण की त्रिभुवन मोहिनी सुंदरता को देखकर वह कामदेव मूर्छित हो गया। ब्रज में चंद्रमा समझते थे कि मैं सबसे अधिक सुंदर हूं, पर भगवान की त्रिभुवन मोहिनी सुंदरता को देखकर चंद्रमा ने विचार किया, अरे मैं अपने आप को सुंदर समझता था, पर भगवान की सुंदरता को देखकर
चंद्रमा भी मूर्छित होकर गिर गए और जहां चंद्रमा गिरे वहां ब्रज में उस स्थान का नाम है चंद्र सरोवर। आज भी वह स्थान है गिरिराज जी में। आयो मदन गर्भ करी मन में हरि पर करो चढ़ाई। आयो मदन गर्भ करि मन में हर पर करो चढ़ाई। आयो मदन गर्भ करी मन में हरि पर करो चढ़ाई। आयो मदन गर्भ करि मन में हरि पर करो चढ़ाई। मोहित मूर्छित स्वयं मदन मोहन उपाधि हरि पाई। मोहित मूर्छित स्वयं मदन मोहन उपाधि है पाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। 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 मधुवन में धूम मचाई। मधुवन में धूम मचाई। श्री रास बिहारी सरकार